मॉर्निंग और हैप्पी साबत। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शब्द दिन के लिए। और फिर से दूसरी सभा में भाग्यराम मंडे की तरफ से आप सबको स्वागत किया जाता है। और हमारे बीच बच्चे नज़र आ रहे हैं सामने बैठे हुए, सलोमी एंड क्या है, स्टेला लाजरस। और मैडम कल्पना भी आई हुई है, हम उनको देख रहे हैं क्योंकि हमारे बीच नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। और सबसे खुशी की बात है हमारे बीच मिस्टर जतीन भी आए। क्या जोतीन भी आए हुए हैं, लेकिन ये हम चाह रहे थे कि वो साथ में हो, दो हो, लेकिन वो अकेले बीच में आए। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें अधिक ऐसे आशीष दें। आज की सभा को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 160 160। हे प्रभु आशीष के स्रोत मुझसे अपनी स्थिरता। आइए 160। हे प्रभु आशीष के स्रोत मुझसे अपनी स्तुति करा। मेरी दया है अनुपम, दया थाई सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर, पूर्ण सिंह सदा। उसके मुँह से है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गावा। अब नजर तूने मसीहा हुआ मेरा तारनहार। इससे भी मैं पहुँचूंगा सुख के समुद्र के पार। था मैं भूले के साथ जिनको छोड़े सबके बाद। यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना दान। जन्म भर मैं कर रहूंगा तेरी दया को प्रकाश। अपनी कृपा से है प्रभु, रख मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा बहुत तेरी है। सब तू दे आ मेरे दिल पर, सदा काल तू मेरा है। हम लोग इसी तरह खड़े रहेंगे, अपने सिर को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर शब्द दिन के लिए। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अच्छी सेहत और अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छे वातावरण के लिए कि तू हमें इस प्रकार फिर से बीते जीवन में, बीते सप्ताह भर हमारे साथ रहा, हमारे रखवाले की, हमारे हर काम दाम पर सहायता मदद की, तंदुरुस्त रखा, भला चंगा रखा। और फिर से यह अनुग्रह दिया कि हम तेरे उपस्थिति में यहाँ इस प्रकार इस घर के छत के नीचे एक साथ उपस्थित हो नहीं सकते हैं कि हम तेरी उपासना करें। प्रभु जी इस अनुग्रह के लिए तो हमें प्रेम करता है,
तो हम पर दया करता है। हम जाने अनजाने तेरी दृष्टि में गुनाह करते रहते हैं, क्योंकि हम उनसे हम चूक जाते हैं। और जैसा हमने सब लेसन में सीखा, तू धीरजवंत है, तू दयालु है, तू हम पर तरस खाता है। प्रभु जी, हमारे कमियों को, त्रुटियों को, बीमारियों को तू इलाज कर, कि हम शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हों, बल्कि आत्मिक रूप से भी हम बीमार हैं। प्रभु जी, हमें तंदुरुस्त कर, हर प्रकार के बीमारियों, कमियों को, नासमझी को हमारे जीवन से दूर कर और अपनी आत्मा से भर, अपने मुख का प्रकाश से हमारे जीवन को उज्ज्वल कर, जिससे तुझ में होकर हम तेरे नाम की स्तुति महिमा बढ़ाई करते हुए तेरी दृष्टि में ग्रहण जो बने रहते हुए तुझे खुश कर सके। ऐसी आशीष प्रदान कर। हम चुक जाते हैं, पर तू नहीं चुकता। तू अटल है, तेरा प्रेम अटल है, तू सर्वशक्तिमान है। हम तेरे हाथ में हैं प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा सृजनहार परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी, और तेरे दास को तेरे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा को मशा होने दान कर। ये आज का वचन जब वो बांटेंगे प्रभु जी, हमारे जीवन के लिए आशीष का खंड हो। हम बहुत आयत के आशीष की झोली भरकर यहाँ से अपने घरों को रुचित हो सके। प्रभु जी, रोजमर्रा के काम धाम पर आदि का आशीष दे। बच्चों के साथ हो जो अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं प्रभु जी, ये बुद्धि ज्ञान और समझ में और तेरे डर और भय में बढ़ते हुए जीवन में उन्नति करे और परीक्षा करे, वो स्तंभ का कारण बन सके। हमारे पारिवारिक और खानदान जीवन में हमारे साथ हो प्रभु जी, हमारे हर काम धाम पर आशीष दे। और जो कुछ शारीरिक बेचैनी, तकलीफ, परेशानी और जो भी जिस प्रकार के जंजाल जो हमारे जीवन में जो हमें परेशान और व्याकुल बेचैन करती है, आर्थिक कमियों की वजह से, धन दौलत की कमी से, सही किसी प्रकार की कमियों से, या ऐसे माहौल वातावरण की वजह से जिससे हम परेशान हो, कमियों हो, प्रभु जी अपनी शांति से भर, अपने सुरक्षा कवच में हमें सुरक्षित कर, हम तुझमें आनंदित हो और सदा धन्यवाद के साथ तुझमें बने रहकर जीवन व्यतीत करने सकें और तेरी आज्ञाओं को मानना सीखें और तुझमें चलने सकें। ऐसे अनुग्रह प्रदान कर जिससे हम तुझसे प्रसन्न कर सकें। फिर से हम अपने आप को और सभा को तेरे नाम से और दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे कलीसियाएँ, तेरे विश्वासी लोग हैं और जितने तेरे वर्कर्स हैं कलीसिया के, तमाम बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, परिवार के तमाम मेंबरों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं और ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम, तो सुनो सर्वहारा। और विशेष मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम लोग तीसरा दिन ना, तीसरा सप्ताह हम लोग इस छत के तले, और ये छत के तले विशेष सिंह की कृपा से हम लोग इस छत के तले क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, संगति हम ले सक रहे हैं। हाँ, ये परमेश्वर की असीम कृपा और अगुवाई रही। आइए हम आगे बढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना। स्वामी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अगुवाई की है, सुरक्षित रखे हैं, संभाले हैं, और आज के इस सुंदर पवित्र दिन, साबत दिन को हमारे जीवन में जोड़े हैं, इसलिए धन्यवाद। इस समय जब हम इस बड़ी सभा में होकर के पिता आपकी सेवकाई कर सकते हैं, इस सेवकाई में जाने से पहले पिता हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, तो हमें अगुवाई कीजिए ताकि आपके वचन के द्वारा पिता हम जो कुछ भी सीखते हैं हम सबके जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो सके। इस समय हम यहाँ जितने हैं श्रोता, हम सबों के साथ हो, सबको तो अगुवाई। बाकी सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया का सुनर ग्रहण करो। आमीन। नहीं, इसके अलावा जॉय भी बोलते हैं ना।
हाँ ठीक है, थोड़ा सा याद आ गया अभी, जॉय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा सुंदर और मधुर गाना के लिए। गाना को बोल किसी को याद है कि क्या गाए? आप दोनों छोड़ के अर्पण करता हूँ। अर्पण करता हूँ। किसके हाथ में? यीशु के हाथ में हम क्या करते हैं? अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? अर्पण करते हैं। और हम अर्पण करते हैं किस लिए? कि हम उनके वचनों को हम क्या करें? सुन सके, है ना? बहुत सुंदर गाना कि हम अपने जीवन को हम अपने आप का क्या करें? यीशु के हाथ में हम क्या करें? समर्पण करें। थोड़ा कठिन और अजीब है जब हम यीशु को अपने जीवन को हम क्या करते हैं? समर्पण करते हैं, है ना? बहुत ही अजीब और बहुत ही क्या है? कठिन है। लेकिन अगर एक तरफ से देखें तो क्या है? यीशु का हर चीज क्या है? बहुत ही सहज और क्या है? बहुत ही सरल और बहुत ही हल्का है। कहाँ पाते हैं हम लोग इसको? मत्ती की किताब उसका 11 का 28 में विशेष सिंह को याद है। देखिए मत्ती 11 का 28 से 29 में पाते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए कभी बाइबल खोलने में पढ़ लीजिए। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग किसके पास आए? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। और आगे चलिए पढ़ दीजिए तो एक बार। इसी के विषय में मैं थोड़ा से चर्चा करूंगा और ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 15 से 20 मिनट रखूंगा। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या करता क्योंकि है? मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा क्या है? बोझ और मेरा जुआ क्या है? सहज और हल्का है। तो बाइबल में तो हमें कैसे बता रही है कि मेरा बोझ क्या है, मेरा जुआ क्या है? सहज और हल्का है। लेकिन हम लोग इस बोझ को हम लोग कैसे बना देते हैं? बहुत भारी, बहुत भारी। इतना भारी बना देते हैं कि हमारे जीवन से क्या है? ये सहन से क्या है? विपरीत हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। और हम इस सहन को हम क्या करते हैं? नहीं सह सकते हैं। और कहता है परमेश्वर हमें क्या में रखता है? हर चीज में परमेश्वर हमें क्या रखता है? खुशी रखता है। और गरीब में भी हमें परमेश्वर कैसे रखता है? आनंदित रखता है, धनी बना देता है। सिर्फ हमें परमेश्वर की क्या है? हुक्म और उनके आज्ञाओं को क्या करना है? पालन, उनका मानने की हमें आवश्यकता है। लेकिन हम इन सब से चूक जाते हैं, क्योंकि हम इस संसार के बोझ के तले क्या हुए हैं? दबे हुए हैं। और हम जब दबे हुए हैं तो दबे में हम लोग बहुत सारी चीज में हम लोग फंस जाते हैं। सबसे पहले कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हाँ, दयालु से पहले क्या है हमारा परमेश्वर? प्रेमी परमेश्वर है। वो आपसे और हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और जब हम किसी से हम प्रेम करते हैं, कभी किसी को हम कष्ट में देखने चाहते हैं? कितने को चाहते हैं? कितने को आप लोग प्रेम करते हैं किसी से? मिस्टर दास हाथ उठा दे, चले अपना हाथ उठाए। प्रेम करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं आप? हाँ, अपने प्रिय से। नहीं, देखिए मिस्टर दास बोलते अपने प्रिय से। नहीं, उससे पहले आप किससे प्रेम करते हैं? अपने आप से। अपने आप से आप क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। कैसे जानते हैं आप प्रेम करते हैं? कैसे जानते हैं कि आप अपने आप से आप प्रेम करते हैं? जो अच्छा लगता है वही करते हैं। जो अच्छा लगता है वही करते हैं। और थोड़ा, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। अपना ख्याल रखते हैं।
अपना ख्याल रखते बोलते हैं, अपना बहुत सेहत का ख्याल रखते अपना हैं। सेहत का ख्याल रखते हैं। और जब कभी कहीं जाते हैं ना, थोड़ा सा अगर कल में कैसे तो इतना ठंडा था ना, बहुत ठंडा था कल, उस ठंड में दरवाजा कल मेरा ना छोटा हो गया। इतना दिन नहीं लगता हो, लेकिन इतना ठंड में जैसे कैसे करके जो घुसा मैं दरवाजा को क्या कर दिया, ढूंढ दिया। घुस दिया मैं। जब घुसा तो ऐसे लगा कि बाप रे मैं क्या किया हूँ। तो क्या करता है, जब हमारे कोई चीज़ भी छोटा से छोटा हमें जब ठेस पहुँच जाती है, तो ठेस लगने से हम क्या करते हैं, याद करते हैं अरे बाबा, हाँ चाहे कहीं लग जाते हैं तो तब हम सोचते हैं कि हमारा क्या है, अपना शरीर है। हमको दर्द क्या हुआ, महसूस हुआ, उस समय हम अपने शरीर को लगता है कि हाँ मेरा शरीर है, कि मेरा कोई शरीर का अंग में क्या हो गया है, चोट पहुंचा है या हमको हाथ लग गया। इसी तरह से परमेश्वर जो हम सबसे क्या करता है, प्रेम करता है। इतना थोड़ा बहुत प्रेम नहीं, लेकिन कितना प्रेम करता है, बहुत का प्रेम करता है, बहुत प्रेम। उस प्रेम का कोई अंत नहीं है। ऐसा प्रेम परमेश्वर आपसे और हमसे क्या करता है, इसीलिए कहता है ये सब परिश्रम करने वाला बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। इसलिए कहता है हमें हर परिस्थिति में, हर अनुभव में, हर इसमें परमेश्वर हमारी क्या करता है, सहायता करता है। हाँ, हमें परमेश्वर सहायता करता है। जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, वो निराश में भी ईश्वर हमें क्या करता है, अपना हाथ थामता है और हमें चलने के लिए क्या करता है, अगुवाई करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर और दयालु परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हमको और आपको क्या करता है, संभालता है। लेकिन हम लोग इस संसार में होकर के हम क्या किए हैं, बहुत सारे बोझ हम अपने जीवन में क्या कर लिए हैं, ढो के हम चल रहे हैं। और परमेश्वर की ओर हम अपना नजरिया, अपना जो सोच है, अपना जो विचार है, उस विचार को हम परमेश्वर की ओर हम क्या नहीं करते हैं, नहीं ढालते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के साथ क्या करना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं। गाना है ना, तन मन और धन उससे दो, अपने प्रभु को सब कुछ दो। लेकिन हम प्रभु कहाँ है, प्रभु को हम कहाँ रखते हैं। गाना तो बहुत साहस से हम लोग गा देते हैं ना, तन मन और धन उससे दो, अपने प्रभु को सब कुछ दो। लेकिन हम कहाँ रख देते हैं, प्रभु को साइड में हम रखते हैं। और हम जितना बड़ा चेयर है, उस चेयर का हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं कि इस चेयर में हम पूरा विराजमान हो, हम यहीं पर बैठे और हम प्रभु को साइड में रखें। लेकिन हम कहते हैं प्रभु को हम सब कुछ दे, लेकिन हम प्रभु को हम सब कुछ दे नहीं पाते। क्योंकि इसी सिलसिला में हम लोग का बाइबल में हमें 2-3 आयत हमें बताती है कि जैसे हम मत्ती का 19 उसका 16 में हम पाते हैं, एक किसको पाते हैं, एक धनी युवा को पाते हैं, जिसे कहता है कि यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि मैं क्या पाऊं, आनंद जीवन पाऊं। और दूसरा कहता है कि मार्क का किताब उसका 17 उसका 25 10 का 17 से 25 में कहता है आनंद जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं। और तीसरा कहता है लूका का किताब 18 उसका 25 का आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। 3 सवाल उन्होंने अपने जीवन में कहा कि मैं क्या करूं, पहले क्या किया, कौन सा भला काम करूं, और अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं, और उनके वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उनको, क्या कर, तुम जाओ आज्ञा को क्या कर, माना कर। और उनका जवाब क्या था, ये तो मैं बचपन से मानता आया। ये तो सारा चीज मैं क्या कर रहा हूँ, कभी बोला मैं बचपन से मानता आया, कभी मैं लड़कपन से मानते आया हूँ। ये सबको तो मैं क्या करता हूँ, सब जानता हूँ। क्या क्या आ गया है,
चलो पढ़िए ना थोड़ा सा, हो सके। हाँ पढ़िए तो थोड़ा सा। 19 का 16 एक ही पद को पढ़िए, इसमें सारा सारांश हम लोग को इसमें दिया है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान मान रखना। पढ़ते जाइए, 25 तक पढ़िए। उस जवान ने उसे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मुझे मेरे पीछे हो लो। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। और आगे पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट की सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। इस वचन के तहत हम जब जाते हैं ना, तो हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन क्या हो जाता है हमारे लिए, बहुत ही कठिन हो जाता है। और इसमें हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या है, निर्दयी है, परमेश्वर क्या है, कठोर है, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते। क्योंकि आज अगर हम सब कुछ छोड़ करके हम परमेश्वर के हाथ सामने हो जाते हैं, जैसे इस जवान को कहा कि स्वर्ग में तुम्हें क्या मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा। केवल धन नहीं बोला, क्या बोला, स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। आज हम सबको छोड़ के, अगर इसीलिए मैं कहा कि हम जब इस परिस्थिति में आते हैं, परमेश्वर को हम कहाँ रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, और हम चेयर में, जो चेयर हमको मिला है उसमें हम क्या हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और कहते हैं इस जैसे हम लोग इसमें कहानी में पाते हैं कि बड़ा किसान था, उसने बहुत सारा धान उपजाया और बहुत ढेर सा उपजाया, कि इतना कि वो कितना पीढ़ी खा जाएगा, 3 पीढ़ियों तक उसको खा सकता है, इतना धान उपजाया। और वो अपने आप को क्या करने लगा, हे मन क्या कर, खा पी और सब सुख चैन से रह। उसी तरह से आज हम लोग भी है कि हम क्या है, सुख चैन खोजते हैं ना। और परमेश्वर के कि जो आज्ञा है, परमेश्वर के जो हुक्म है, उनको हम इस नौजवान की तरह हम क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। और क्या वो नौजवान यीशु की बात को माना, यीशु को बात को मान के उसने आया सामने, नहीं, क्योंकि बहुत धनी था और वो धन के कारण से वो अपना धन संपत्ति को क्या है, छोड़ने नहीं सका। इसी तरह से उन्होंने अपने आप को क्या किया, पहले कहा कि मैं क्या भला काम करूं, क्या अधिकार पाने के लिए मैं क्या करूं, और उसके वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। इन सारी चीज़ों, तीनों चीज़ों को उन्होंने क्या किया है, आज हम भी है कि हम परमेश्वर के हम अधिकारी होने चाहते हैं, उनके उसके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं और उनके वारिस होने चाहते हैं, लेकिन हम जो इस संसार के बोझ के तले जो हम दबे हुए हैं, उस बोझ से हम बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए, हमारे लिए यह आश्वासन देता है कि हम उनके पास आए और वो हमें वो क्या करेंगे, विश्राम देंगे, हमें शांति देंगे, हमें आराम देंगे। हाँ, हर संसार के सुख
चैन परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, लेकिन हम उनके विपरीत हैं। इसीलिए आज छोटा सा यहाँ पर एक कहानी के जिसे हम मत्ती 19 का 24 एक बार पढ़ दीजिएगा। 24 को 19 का 24 को पढ़ दीजिए। मत्ती 19 का 24। 19 का उनसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब यहाँ सवाल आता है कि सुई का नोक कितना बड़ा है? कोई छोटा हाँ? धागा नहीं डाल सकते। केवल उसमें क्या कर सकते हैं हम? एक धागा ही पार हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ऊँट उससे क्या आ सकता है? पार हो सकता है। संभव है? क्या सोचते हैं? कितना को सोचते हैं संभव है? हाँ? देखिए सवाल क्या हो तो इसका उत्तर भी मेरे पास है। कितने को सोच सकता है कि उसे संभव है? कितने को सोचते हैं संभव है? हाँ? पीछे से कहता है कि धागा बनाने होगा। मैं कहता हूं कि ऊँट को संभव है, उसे पार हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसको अगर देखे हैं तो हम पढ़े हैं तो इसको हम जान सकते हैं कि ऊँट को क्या है, वो सुई के नोक से पार होना संभव है, लेकिन धनी आदमी को इस सुई के नोक से पार होना असंभव है। क्यों? छोटी सी बात है, सोचेंगे छोटी सी बात है और नहीं सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज है जिसे हम पार नहीं हो सकते। लेकिन किसी विद्वान ने बताया कि ऊंट पार हो सकता है, लेकिन धनी आदमी नहीं पार हो सकता है। क्यों? हम लोग अब तक क्या नहीं सीखे हैं? झुकना नहीं सीखे। हम सिर्फ और सिर्फ हम क्या है? मैं हूं। शैतान ने कितना बार कहा मैं हूं? मैं परमेश्वर की तुल्य से भी क्या है? परमेश्वर से बड़ा होने का दवा ठोक दिया। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? मैं हमारे जीवन से जब तक नहीं खत्म होगा हम क्या है? अंधकार में है, अब बोझ में दबे हुए हैं। और इसी तरह से जो विद्वान ने कहा कि ऊँट पार हो सकता है, क्योंकि इस्राएल में, अब इस्राएल ले चलता हूँ थोड़ा सा। इस्राएल में बड़े बड़े क्या होते थे? बड़े बड़े क्या होते थे इस्राएल में? फाटक होते थे। अब फाटक जो है शाम होने से फाटक क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी, है ना? फाटक क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी। लेकिन उस जमाने में बिजनेस करते थे ना, व्यापारी लोग थे। व्यापारी लोग सब क्या करते थे? व्यापार करते थे, एक दूसरे से दूसरे देश से क्या लाते थे? सामान खरीद कर। उस समय गाड़ी था, कैसे लाते थे? ऊँट में, गधों में लाद करके क्या करते थे? सामान लाते थे। लेकिन जैसे हम लोग के यहाँ पर पड़ोसी देश में क्या है? नेपाल है, और इधर जाएंगे तो भूटान है, और थोड़ा इधर ऊपर मिरिक से ऊपर जाएंगे तो क्या है? चाइना का बॉर्डर है ना? तो गेट जब बंद हो जाता था तो अब सामान लेके आए हैं तो हमको अब ये इतना बड़ा गेट है, इससे पार होगा? नहीं होगा। और जब वो गेट कैसे रहता था बना हुआ, कैसे डिजाइन था? ऐसा करके क्या है डिजाइन, जैसे सुई का नोक देखा है ना, कैसे वैसे डिजाइन का क्या होता था? छोटा वाला गेट, जिससे हम पार हो सकते हैं, है ना? जैसे मिस्टर दास का एक बड़ा फाटक है, उसके बाद खाली आने जाने के लिए क्या बनाया है? और उसमें मैं बोलूँगा अरे मैं तो जैसे फाटक बनाया ऐसे पार हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा? इस मिस्टर दास का छोटा फाटक से अगर मैं सीधा खड़ा होकर पार हो जाऊंगा तो पार हो जाऊंगा, क्या होगा? मेरा सिर टूटेगा तो पैर में चोट लग सकता है। तो कहने का मतलब है कि सही में बाइबल में जो हम लोग को विवरण दिया गया है, बाइबल में जो हमें बताया गया है, क्या है? सही बताया गया है। लेकिन हमें इसको सोचने समझने में हम क्या करते हैं? हमारे लिए क्या है? ईश्वरीय सामर्थ, ईश्वरीय शक्ति नहीं है जिससे हम नहीं सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि
जब ऊँट वहाँ अगर उससे पार होते थे तो कैसे पार होते? ऊँट कितना है? आदमी से भी ऊंचा है, लेकिन ऊँट पार हो जाता था। कैसे पार होता था? छोटा गेट से ऊँट पार हो जाता था और उसके कंधा में क्या है? माल ढोया, फिर भी वो पार हो जाता था, क्योंकि वो क्या करता था? झुकता था। झुक के क्या है, अपने घुटने के बल से क्या होता था? वो पार हो जाता है और घुटने के बल से पार होके चला जाता है। देखिए उतना बोझ ढोया हुआ, फिर भी वो क्या किया है? उस गेट से झुक के क्या हो गया? वो पार हो गया। और हम मनुष्यों के लिए क्या है? हम झुकना नहीं जानते। कभी कभी सोचते हैं नहीं झुक जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अगर हम झुक जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। परमेश्वर हमें वचन नहीं सिखाना चाहते हैं। हमें क्या है? परमेश्वर के पास आना है। और हम परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? हम अपने आप को समर्पित करके हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हमें एक है कि हमें चर्च जाना है, आज संचार है, आज गिरजा तो का है जाइए पड़ी नहीं, लेकिन कटी को बटे बाजार भी करके आग पड़ी, कटी को बटे घूम के भी आग पड़ी, फलना का एक शादी भी है उके भी क्या करे पड़ी? अटेंड करे पड़ी। हाँ, परमेश्वर को हम छोड़ दे रहे हैं और जो करना है संसारिक ढंग से हम सब कुछ कर रहे हैं और हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। तो बस यही निचोड़ हम देना चाहते हैं कि हमें जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास क्या है? हमें आने की ज़रूरत है। और समय मेरा पार हो गया है, इसलिए आइए हम एक पद को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और मत्ती की किताब उसका 23 उसका 25 से 26 को पढ़ के मैं अंत कर दूंगा। ये हमारे जीवन में क्या है? होना चाहिए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। कि वे बाहर से भी क्या हो? स्वच्छ हो। हाँ? हम लोग क्या है? हम लोग फरीसी क्या है? हम लोग दिखावटी के लिए है ना, दिखावटी के लिए हम क्या है? मसीह है। और हमारा मन में क्या भरा हुआ है? हिंसा, विरोध, कपट, सब कुछ क्या है? भरा हुआ है। ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है? बाहर निकालने के लिए करता है। और इसी तरह से हमें कहता है हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर है, तुम तो बहुत सारे चीज़ ऐसे करते हैं कि दिखाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसको बोलते हैं कबर। कबर को जब देखने, अभी जब कबर पर मनाते देखने जाएंगे तो उसको क्या करते हैं? ऐसे रखता है, जंगल झाड़ रहता है, क्या रहता है? उसको साफ सुथरा कर देता है कि बहुत अच्छा दिखाई देता है और क्या है? सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह से हमारे भी है मलिनता, हमारे भी स्वभाव, हमारे भी सब कुछ को क्या है? मांजने की क्या है? जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। अगर हम साफ करते हैं तो हम जो है परमेश्वर के सम्मुख क्या है? आदर, दीनता और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। और जब हम आदर, दीनता, भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ आएंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगे। और हम जो आज हम साबत को मानते हैं, साबत का हम अवहेलना नहीं करेंगे और साबत के आशीष को हम क्या करेंगे? पाएंगे। ईश्वर इससे हमें क्या देंगे? बहुत सारे आशीष हमारे जीवन में देंगे, क्योंकि हम सब सिर्फ और सिर्फ किसको उपासना करते हैं? जीवित और महान परमेश्वर जिसने आपको और हमको क्या किया है? बनाया है। और इस बहुमूल्य क्या है? जीवन जिसने परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है कि हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें, परमेश्वर की हम सेवा करें मन से। जब हम मन से नहीं करते हैं तो हमारा सब कुछ इस संसार के बोझ के तले दबे हुए के जैसे हमारे जीवन। आइए हम कोशिश करें
कि हम परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर को अपना जीवन दें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या हो सके, महिमा हो सके। ईश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए जो आज हमने सुना कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद करें और अपने आप को परमेश्वर के पसंदीदा काम जो परमेश्वर पसंद करता है ऐसा काम हम करें, जिससे परमेश्वर को हम खुश करें। और पास्टर साहब का धन्यवाद ही है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और चलिए सभा को अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 21 हिंदी में, संसार का सबसे बड़ा भाई वह है हमारा यीशु। आइए हम सबको खड़े हो जाए। संसार का सबसे बड़ा भाई वह है हमारा यीशु। उनको जो पाप में हुए कह प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ मेल मिलाओ, कि मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है, हर पाप और दुख से यीशु। वह प्यार से बुलाता है, और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग देश को जब हम चढ़ेंगे, देखेंगे अपना यीशु। वहाँ फिर नहीं मारेंगे, आनंद आनंद सब यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वामी बाप धन्यवाद देते हैं
आज की इस संगति के लिए कि आपने हम सबके जीवन में साथ रहे और हम सबको संभाले, इसके लिए धन्यवाद। और जब हम आज ये साबत के संगति इस छत के तले ले सके, इस पर आपकी आशीष हो। और पंडित पिता जो कुछ भी हम वचन में से सुने हैं, सीखे हैं, इसको हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करने वाले बन सके। और इसी तरह से हमें पिता इस संसार के बोझ है, इस बोझ के तले हम दबे हुए हैं, लेकिन आप हम सबको आश्वासन देते हैं कि पिता जब हम आपके पास आते हैं, आप हमारे हर एक बोझ को, हर एक तकलीफ को आप लेते हैं और हमें सुरक्षित प्रदान करते हैं। इसी तरह से हमें से प्रत्येक के साथ होइए और प्रत्येक के जो बोझ है पिता, उन बोझों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, तो इस सबको तो चलाया ना जाए। इससे पिता सबके आपके प्रेम और विश्वास में बने रह सके। धन्यवाद देते हैं संगति के लिए। जब यहाँ से हम जाते हैं, हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर, ताकि हम अगले साबत आकर के आपके नाम की दुहाई दे सकें। बाकी जीवन और समय को और आज के दिन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी बेटी मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुना। आमीन।